होली की तैयारियों में आप लोग काफ़ी व्यस्त रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जब आप लोग थोड़ा फ्री हो जाओ तब मैं ये वीडियो अपलोड करूं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल वीराज केक डिलाइट। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड कि मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आएगा और आप मेरे इस होलिका दहन से लेकर के होली तक के जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे। हमने उसे कैसे सेलिब्रेट किया, क्या क्या किया, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो होलिका दहन के थोड़ा सा पहले मेरे हस्बैंड जो न्यू ब्रिज यहाँ पे फुट ब्रिज बना है उसे दिखाने के लिए निकले थे, क्योंकि बस एक वीक पहले ही यहाँ का इनॉग्रेशन हुआ। तो ये किस टाइप का है मैंने कभी देखा नहीं था, एंड मैं बाहर भी बहुत ही कम निकलती हूँ, घर से आने के बाद वैसे भी निकलना नहीं होता है। तो ये देखिए इस टाइप का रहा फुट ब्रिज, और ये ना बीच में जाने पे काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था, जैसे आयरन का पत्थर होता है ना उस टाइप का शीट शीट वाला ये ब्रिज है। और शाम के काफ़ी 6:30 बज गए थे, काफ़ी अंधेरा होने लगा था, पर फिर भी हम लोग को ब्रिज दिखाने के लिए हस्बैंड बोल रखे थे। और नीचे का देखिए आपको पिलर दिख रहा होगा गिरा हुआ, जो कि फ्लड के टाइम पे पुराना वाला जो पिलर है वो नीचे गिर गया है, वो दिख रहा है। लाइट भी है और नदी और जो ब्रिज है जो कि अभी डूब चुका है, जिससे गाड़ी जाती है, पर वो अभी फिर से उसे रिपेयर किया जा रहा है। तो अभी ब्रिज पे हम लोग फ़ोन नहीं लेके गए थे, क्योंकि जो ब्रिज का साइड का बाउंड्री है वो काफ़ी कम है, तो फ़ोन ले जाने में थोड़ा रिस्की होता है, बच्चों के हाथ पकड़ने थे। उसके बाद नेक्स्ट तरफ हम लोग पहुंच गए, और यहाँ देखिए फ्लड के बाद का हालत कितना बुरा था। और ये रहा पावर हाउस के ऊपर छोटा सा कैंटीन, जहाँ पे कि हस्बैंड लेकर के आए, पर फ़िलहाल यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा था चाउमीन के अलावा, तो हमने थोड़ा सा चाउमीन पैक करवाया। बच्चे तो खाए नहीं। ये देखिए यहाँ की सीढ़ी कितनी दबी हुई है मलबे के अंदर। यहाँ का रास्ता अभी भी देखिए पूरा दलदल जैसा दिख रहा है, बहुत ही दलदल जैसा फील हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोग अपने तरफ यानी राइट बैंक जाने लगे, क्योंकि गाड़ी हमने वहीं पे पार्क की थी। ये देखिए पुराने वाले पिलर जो कि जंग लग चुका है पूरा, और ये साइड का जो अभी यहाँ पे काम चल रही है तो पूरा टूट चुका है। फिर हम लोग वापस घर आ गए थे, थोड़ा देर रेस्ट किए। एक केक का मुझे ऑर्डर पूरा करना था, वो बनाने के बाद फिर हम लोग निकल गए होलिका दहन के लिए। केक की डिलीवरी हो गई एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग आए। तो यहाँ देखिए कुछ लोग आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा तो अभी भीड़ नहीं है, और इस बार काफ़ी कम भीड़ था, क्योंकि मोस्टली सब लोग ना अपने अपने घर चले गए थे। तो यहाँ पे लोग जो हैं वो काफ़ी कम दिख रहे थे, पर फिर भी यहाँ पे होलिका दहन बहुत ही अच्छे से मनाया गया। और देखिए जो है बना हुआ, वहाँ पे फिर पूजा हुआ। सब लोग इस तरीके से जो जो चीज़ होलिका में डाली जाती है वो डाल करके परिक्रमा करके यहाँ पे पूजा करते हैं। तो सब लोग अपने अपने बारी से कर रहे थे, एंड आई थिंक कि मोस्टली हर किसी के यहाँ होलिका दहन इसी तरीके से होती है। कुछ लोग इसमें पकौड़े जलाते हैं, कुछ लोग धान जलाते हैं, सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं किस तरीके से उन्हें करना होता है। बच्चे लोग के हाथ में बच्चे लोग जूस समझ करके सब लोग कॉफ़ी ले लिए थे, फिर पता चला जूस नहीं कॉफ़ी है। हर बार ऐसे जूस भी बच्चों के लिए रहता था, पर अभी वेदर काफ़ी ठंडा हो रहा है इसलिए जूस नहीं था। एंड स्नैक्स में यहाँ पे पकौड़े थे, मूंग दाल के पकौड़े, लेकिन हमने उतना एंजॉय नहीं किया क्योंकि ठंडे हो गए थे। और पकौड़े का तो असली मज़ा गर्मा गर्म ही है। तो इस बार बहुत ठंडा लग रहा था। लास्ट टाइम तो हम लोग जब आए थे बिल्कुल गर्मा गर्म पकौड़े बहुत ही टेस्टी वाले थे। और वीरा को तो फ्रेंड्स मिल जाते हैं, फिर उसे घर आने का मन ही नहीं करता है। वीर बार बार अबीर लेके हैप्पी होली मम्मा हैप्पी होली मम्मा कर रहा था, बहुत ही प्यार से अबीर लगा रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए पकौड़े और चटनी। तो मैं जब तक ये खाती हूँ तब तक आपको इस व्लॉग के दूसरे पार्ट में, जो कि इसी वीडियो में है होली के दिन का, उसमें लेके चलती हूँ। तो ये बाय नहीं, ये हाय है। तो ये शुरुआत होती है सुबह के दिन से। बच्चे उठ करके फ्रेश हो गए हैं एंड अपने अपने पिचकारियों में रंग भर लिए हैं। कहाँ जा नीचे रहे हो तुम जाके लोग? खेलने के लिए दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि ओके बच्चों को ना बाय। ये होली बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि इसमें अच्छे से वो गुलाल लगाते हैं, कलर लगाते हैं। एंड बच्चों को लगता है कि मम्मी पापा मुझे अभी डांट नहीं रहे हैं, अदरवाइज़ हर चीज़ के लिए इतना ज़्यादा डांटते हैं कि क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो। और वीर को देखिए ये बार बार हिम्मत बांध करके दीदी के साथ नीचे खेलने तो जा रहा है, पर फिर उल्टे पाँव वापस आ जा रहा है। 4 से 5 बार ये नीचे गया एंड फिर वापस ऊपर आ जा रहा था, क्योंकि इसे नीचे नहीं रहना था। थोड़ा सा शाय नेचर का है वीर। उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी से, देखिए बारिश ऐसा मौसम हो गया, गाड़ी से फिर
निकल गए जहाँ पे होली सेलिब्रेशन होती है क्लब के पास, वहाँ हमें जाना था। और वेदर बहुत ही ख़राब हो रखा था, बारिश भी हल्की फुल्की हो रही थी एंड हवा भी बहुत चल रही थी, पर फिर भी सब चीज़ इजीली हैंडल हो गया। और हस्बैंड का तबीयत भी ख़राब हो गया था, देन फीवर, बॉडी पेन, सब कुछ हो गया था। मौसम इतना चेंज हो रहा है, फिर तो होना ही है। ऊपर में पहुँचे तो बच्चे लोग सोच रहे हैं कि सब तो बड़े बच्चे हैं, फिर वो किसे पढ़ाए रंग, क्योंकि उनके एज ग्रुप के तो बच्चे हैं नहीं, इसलिए। और फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे होली सेलिब्रेशन हो रही है, सब लोग अपना अपना ग्रुप बना लिए हैं और ये दोनों तलाश में है कि कोई इनके एज ग्रुप का बच्चा दिख जाए जिससे ये रंग पड़ाए। तो मैंने बोल दिया कि कोई बात नहीं, एक दूसरे को ही रंग पड़ा लो। और ये देखिए, अभी मेरा कैमरा जो हिला था ना, यहाँ पे मेरे ऊपर कलर की बौछार हो गई थी। सब लोग पैकेट के पैकेट अबीर मेरे ऊपर डाल दिए थे और इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई थी वीडियो। और फिर थोड़ा सा होली खेलने के बाद जो भी स्नैक्स था वो ले कर के यहाँ पे जेंट्स लोग अलग मस्ती कर रहे हैं, लेडीज़ लोग अलग डांस कर रही है, सब लोग फुल एंजॉय कर रहे थे। तो मैं बस बहुत ज़्यादा देर नहीं, हाफ एन आवर के लिए यहाँ पे गई थी, थोड़े बहुत स्नैक्स किए, लंच तो के लिए मैं वेट नहीं कर पाई क्योंकि मैं घर पे खुद ही इनवाइट की हुई थी कुछ लोगों को। एंड होली के दिन तो लोग शाम में आते भी हैं, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी, हाफ़ प्रिपरेशन मैंने कर रखी थी। एंड उसके बाद फिर यहाँ से जाने के बाद बाकी सारी प्रिपरेशन मैं की, जो कि आपको आगे में वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सब लोग देख रहे हैं ना कितना खुल के एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग स्नैक्स करने के बाद एंजॉय कर रहे हैं एंड कुछ लोग स्नैक्स करने के पहले, एंड बीच में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। डुग्गू वीरा के साथ डांस कर रही है और मुझे अब हो गई थी भारी यहाँ से निकलने की, तो मैंने सोचा थोड़े बहुत से क्लिप्स और बना लूँ। और वीरा को मैं लेने आई कि चलो बेटा अब घर। तो यहाँ पे एक हेल्पर है जो कि जब मैं यहाँ जब न्यू प्रोजेक्ट पे आई थी ना, तभी से मैं इन्हें जानती हूँ। तो ये वीरा को देखी तो गोद उठा करके खिलाने लगी थोड़ा। और डुग्गू वीरा अपने ही सॉन्ग पे अपने ही मस्ती में लगा हुआ है। इन लोगों का डांस का कुछ नहीं है कि क्या डांस करना है, बस जो आ रहा है वो करते जाना है। होली है भाई, तो पूरा एंजॉयमेंट तो ज़रूरी है। तो बस यहाँ का तो आपने डांस मस्ती देख लिया, बच्चों का, बड़ों का, लेडीज़ का, जेंट्स का, सबके अलग अलग, सब लोग एकदम मगन हैं डांस करने में और खाने में। और मेरे हस्बैंड कोने में पीछे बैठे हुए दिखे थे ना, क्योंकि ये मोस्टली लोग यहाँ पे क्या है ना ड्रिंक करते हैं। हम लोग कुछ 2-3 ही फैमिली ऐसे हैं जो कि ड्रिंक नहीं करते हैं, आई मीन अल्कोहल वाला, तो इसलिए हम लोग साइड में ही थे। और यहाँ पे लेडीज़ लोग का डांस अभी तक फुल ऑन ही है, वैसे भी लेडीज़ लोग थकती नहीं है। तो मैं यहाँ से अब निकलती हूँ और अब आपको घर पे लेके चलूँगी। वीर को गोदी ले ली, उसे प्यास लग गई थी चिकन चिल्ली खा के, तो फिर उसके लिए पानी पिलाई एंड यहाँ से फिर निकल गई मैं। बाहर में ही हमने कार पार्किंग कर दी थी। यहाँ पे मोस्टली लोग ना कार से नहीं आए थे क्योंकि नज़दीक में ही यार होली खेलते खेलते सब लोग ऊपर पहुँच जाते हैं, तो 2-4 गाड़ियाँ ही आपको दिख रही होगी। और घर आने के बाद देखिए अबीर कितने सारे मेरे सर पे है। इसे छुड़ाने में मुझे 1 घंटा लग गया। सबको तो पहले ड्राई मैं की और फिर इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी बाहर। जब मैं नहा के निकली मैं देखी अरे बारिश रुक भी चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई यहाँ। फिर जल्दी जल्दी से मैंने दही बड़े जो है छान करके उसे साइड कर लिया, सब कुछ जल्दी जल्दी मैं काम की। फिर गुजिया के लिए जो मटेरियल मैंने बनाए थे, क्योंकि जो मैं पहले बनाई थी चंद्रकला वो 2 दिन में ख़त्म हो चुका था। चिकन मैं बना के गई थी, छोला भी मैं बना के गई थी और बाकी छोटे छोटे जो काम थे वो सारे मैं छोड़ के गई थी। दाल बनाना, फिर मठरी बनाना, गुजिया छानना, ये सारी चीज़ मैं सेम डे में ही की थी, 2 दिन पहले वाला नहीं मैं रखी थी। तो सब कुछ फ्रेश ही था। और फिर अभी मैं पुआ आधा बना के गई थी, सुबह सबको खिला के गई थी एंड हाफ़ बैटर मैं रहने दी थी कि आने के बाद बनाऊंगी। तो हाफ़ में ये रहा। ड्राई फ्रूट्स आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, छोटे छोटे ऐसे मैंने चॉप करके ही डाले थे। सब कुछ करने के बाद फिर मैं अपना सोची थोड़ा हेयर सुखा लेती हूँ, देखूँ कलर भी छूटा है या नहीं। छूटा तो था बट कलर ने स्टेन पकड़ ही लेता है, हाथ में अबीर का तो रंग चला जाता है पर सर पे से नहीं गया था। तो आधा गुजिया भी मैं छान चुकी हूँ, आधा छान रही हूँ। पकौड़ी बनाऊंगी और धनिया काट के रखा है उसकी चटनी बना लेती हूँ। इधर प्रेशर कुकर में आलू बॉईल होने के लिए रख दी हूँ जिससे कि मैं चीज़ वाली मठरी बना पाऊँ। और ये रही मेरी सिंपल सी होली वाली प्रिपरेशन। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है, ट्रफल ब्राउनी और केक का मिक्सचर है, थोड़े से मैंने बर्फ़ी है वो होममेड ही बनाए थे।
फिर ठंडाई भी बनाई थी, मठरी, चीज़ वाली चीज़ सॉट्स के साथ मैंने उसे सर्व किया था। डिनर में भी कुछ कुछ है और यहाँ पे पता है पूरी चीज़ आया भी नहीं। लास्ट में मैंने देखा कि अरे कुछ चीज़ तो अंदर ही रह गया। कांजी वड़ा मैं यहाँ रखना भूल गई। बुआ को भी यहाँ पे नहीं निकाला है। हालांकि गेस्ट को तो मैंने सब कुछ सर्व कर दिया था, बट वीडियो बनाने समय मैं यहाँ रखना भूल गई थी, क्योंकि गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही थी और भाभी लोग जो आई थी वो लोग भी पूड़ियाँ तलने में मेरी हेल्प कर रही थी। तो हमने इस तरीके से डिनर किया, वेज एंड नॉन वेज। आपका होली कैसा गया मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारी होली तो आपने देख ही ली। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और लेट पोस्ट के लिए माफ़ी चाहूँगी, इन दिनों बहुत सारे ऑर्डर्स थे इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी थी तो वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी, बट अब फिर से रेगुलर रहूँगी। और मेरी 2 केक की डेकोरेशंस भी देखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।